कल आप लोग को एक क्वेश्चन लिखवा के छुड़वा दिए थे ना, शायद डायग्राम भी बनवाए थे। देखिए एक डायग्राम आपको बनवाया गया है, ये A B C D E F इन दोनों का मिड पॉइंट, इसको नाम दिया गया था P, इसको नाम दिया गया था Q, डायगोनल्स थे ये डॉटेड लाइन वाले, इसको नाम दिया गया था G। ये आपका एरो पे लिखा आएगा भाई टेंशन T, जिसकी कॉपी उस पर लिखा नहीं है। यहाँ से वेट 6W नीचे की तरफ, ये फिक्स पॉइंट है आपका, और हर एक की लेंथ कितनी है 2A। यहाँ से ये एंगल हमने थीटा मान लिया था, ठीक है। इतना डायग्राम आपको बताया गया था। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, हमने लिखवा रखा होगा आपको कि ये कब पूछा गया है, 2017 या 18 में आया था ये, ठीक है 18। देखिए ये दूसरा टाइप है। इस टाइप की पहचान क्या है कि इसमें आपका ऑब्जेक्ट ऐसे हॉरिजेंटल प्लेन पे रखा रहता है। हॉरिजेंटल प्लेन पे होगा तो इसके मिड पॉइंट को आप फिक्स पॉइंट एज्यूम करते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट इज द फिक्स पॉइंट, सारी डिस्टेंसेस इसके मिड पॉइंट से कंसीडर की जाती है। ऐसे केस में जो एंगल होता है, चूंकि ये हॉरिजेंटल फिक्स है, इसलिए हम लोग साइड का एंगल कहाँ से मानते हैं, हॉरिजेंटल से मानते हैं। दिस इज द एंगल थीटा, ठीक। ऊपर वाले में वर्टिकल से एंगल थीटा माने थे, हैंगिंग, इसमें हमेशा धरातल आपका फिक्स होता है, तो यहाँ पे जो साइड निकलती है उसका हॉरिजेंटल से एंगल थीटा मानते हैं। ये जो साइड निकलती है इसका हॉरिजेंटल से एंगल थीटा मानते हैं। क्लियर है? अब देखिए कितने फोर्सेस लग रहे हैं उसको माइंड में सेट करिए। मेरे हिसाब से एक टेंशन T लग रहा है और दूसरा फोर्स 6W लग रहा है। कितने फोर्सेस हो गए? 2। दोनों का वर्क डन निकालेंगे। टेंशन का वर्क डन आपको पता है -T इंटू डेल L, जहाँ L इसकी लंबाई होती है। और रही बात 6W की, तो 6W की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकालने चल रहे हैं। देखिएगा लिखने चल रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन इज, टेंशन के लिए -T इंटू डेल L। L का मतलब होता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग या लेंथ ऑफ द रॉड। यहाँ पे स्ट्रिंग आपका दिया गया है PQ, ठीक है। दूसरा देखिए वेट कितना है 6W, 6W इंटू डेल, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट क्या है P, वेट कहाँ काम कर रहा है G पे, तो G पे वेट काम किया, G की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस PG, ठीक है, PG इज इक्वल टू 0। सवाल आया साइन का, देखिएगा वेट ऐसे काम कर रहा है, ठीक। जिस पॉइंट पे काम कर रहा है उसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे तो वो डिस्टेंस ऐसे आएगी। फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कहाँ बढ़ेंगे? ऊपर की तरफ। दोनों साइन कैसे आ गए? ऑपोजिट। क्या साइन लगेगा? माइनस। क्लियर है? आगे बढ़े। दिस इम्प्लाइज, अब हमको PQ और PG दोनों की वैल्यू चाहिए, निकालने चल रहे हैं। देखिएगा PQ और PG की वैल्यूज निकालने के लिए यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डालें M, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल है इन ट्रायंगल BMC, ठीक है। BMC, PQ और PG
PQ और PG, PG इतने के बराबर होगा। इसकी वैल्यू निकालने चल रहे हैं। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ हाइपोटेन्यूज, क्या लगाएंगे? साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपका CM और हाइपोटेन्यूज है आपका BC। दिस इम्प्लाइज दैट CM इज इक्वल टू BC की वैल्यू है, चूंकि ये 2A है तो BC भी आपका 2A साइन थीटा। क्लियर है? अब देखिए नाउ हमको एक वैल्यू चाहिए थी PG। PG इज इक्वल टू CM। PG इज इक्वल टू CM। दिस इम्प्लाइज दैट PG इज इक्वल टू 2A साइन थीटा। ठीक, एंड दूसरी वैल्यू है PQ। PQ इज इक्वल टू 2 times of PG, PG plus PG, that means 2 times of PG, 2 times of PG. This implies that PQ is equal to 4A sin theta। ठीक है, ले जा करके 1 में रख दीजिए। यूजिंग इट इन इक्वेशन 1, यूजिंग इट इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, चलिए रखवाइए। देखिए क्या मिलेगा, -t इंटू डेल PQ की जगह 4A साइन थीटा -6W डेल PG की जगह 2A साइन थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब 4A कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, 2A कांस्टेंट बाहर कर दीजिए। 4A को बाहर करेंगे तो मिलेगा -4AT, -4AT साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा डेल थीटा -6 और 2 ये बाहर करेंगे तो 12AW, साथ में आएगा साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा डेल थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट -4A से डिवाइड कर दीजिए तो मिलेगा T कॉस थीटा डेल थीटा प्लस 4 3 12 W कॉस थीटा डेल थीटा इज इक्वल टू 0। कॉमन टर्म को बाहर कर दीजिए तो T प्लस 3W कॉस थीटा डेल थीटा इज इक्वल टू 0। आपको पता है डेल थीटा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि डेल थीटा 0 हो गया तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट खत्म। बची बात कॉस थीटा की। अगर थीटा का मान, कॉस थीटा का मान आपने 0 कर दिया तो थीटा का मतलब होगा 90, और आप देख सकते हैं ये कभी भी 90 नहीं बनेगा, क्योंकि ये आपका हेक्सागन है। अगर ये 90 बन गया तो वो हेक्सागन नहीं रह जाएगा, बल्कि आपका स्क्वायर बन जाएगा। हेक्सागन में एंगल कभी भी आपका, हेक्सा का मतलब कितना होता है 6, कितने एंगल्स होंगे 6। एक का मान थीटा, थीटा को 6 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 थीटा। और टोटल एंगल आपको पता है कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री। बात मेरी समझ रहे हैं? एक एंगल का मान थीटा, कितने एंगल हैं 6 एंगल हैं, तो उन सबको जोड़ेंगे किसके बराबर आना चाहिए 360। 6 थीटा इज इक्वल टू 360, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब हेक्सागन के केस में थीटा का मान कितना होता है 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, जो कि 90 डिग्री के बराबर नहीं है, इसलिए कॉस थीटा भी कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो कौन 0 के बराबर होगा? T प्लस 3W इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज T इज इक्वल टू -3W। आपने कहा था टेंशन कैसा आता है नेगेटिव, और यही आपको प्रूफ करना है 3W के बराबर आएगा। हो गया?
क्वेश्चन समझ में आया? अभी इस पैटर्न पे एक और क्वेश्चन कराएंगे, बस 2 ही पैटर्न है, इसमें से एक फिक्स है आपका एग्जाम में आना, जितना हम कॉपी में करा देंगे बस उतना ही पढ़ करके जाइएगा, ठीक है? चलिए लिखिए। कल 6 बजे से अब क्लास है, कल सर वापस आ रहे हैं, 6 बजे से है, सैटरडे को हो सकता है मैथ्स का एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है? अनाउंस हो जाएगा कल। लिखिए 6 इक्वल हैवी रॉड्स, 6 इक्वल हैवी रॉड्स AB, BC, CD, DE and EF are jointed together to form a hexagon, are jointed together to form a hexagon such as the weight of each rod is W, the weight of each rod is W and length of each rod is 2A. Is 2A, full stop. Let the rod AB is fixed in the horizontal plane, comma, so as midpoint P of AB is fixed. Full stop. नीचे से लिखिए let a string PQ is connected between midpoints of AB and DE, whose tension is T. Full stop. Let theta be the angle that side BC makes with the horizontal. अब एक जो लाइन लिखवा रहे हैं वो हमेशा लिखवाएगी, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे जिससे थीटा क्या बन जाता है, थीटा प्लस डेल थीटा, ये हर क्वेश्चन में लिखाता है, ठीक है? लाइन चेंज करके लिखिए गिव अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट
give a small displacement, give a small displacement to the system, comma, so as theta becomes, theta plus del theta, so as theta becomes theta plus del theta. नीचे से लिखिए then the principle of virtual work done is, then the principle of virtual work done is, उतारिए पूरा, सितंबर फर्स्ट वीक में गेस्ट फैकल्टी आएगी, संडे को प्रोग्राम रहेगा आपका, ठीक है। संडे को हर महीने के एक संडे को गेस्ट फैकल्टी बुलाया जाएगा और बाकी संडे को इम्पोर्टेंट असाइनमेंट बनेगा। इतने बड़ी बड़ी शीट्स मिलती है जो हमारे क्रैश कोर्स में पिछले साल को पता होगा, उस शीट में जो क्वेश्चन होंगे वही पेपर में आएगा। एग्जामिनेशन पर अपनी शीट तैयार कर लीजिएगा, उसी से पेपर में। फेयर कॉपी बना लीजिए, है ना। फेयर बना, कम से कम जहाँ से पढ़ रही है वहाँ से फेयर बना लीजिए एकदम।
हो गया भाई, नीचे से लिख लीजिए, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट टेंशन शुड बी नेगेटिव, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट टेंशन शुड बी नेगेटिव, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट टेंशन शुड बी नेगेटिव। इस हफ्ते ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, अगले हफ्ते से आपका OR शुरू होगा, ठीक है। थर्सडे फ्राइडे OR रहेगा, OR रहेगा, सर जो पढ़ाएंगे सर का रहेगा, मेरा फिर मंडे ट्यूसडे में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब टाइम टेबल के हिसाब से ही चलेगा, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आया कब कब है वो देख लीजिए, 2007, 9, 11, 14, 17, 19, इतनी बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। लिखिए, A regular hexagon, a regular hexagon is composed of six equal heavy rods, six equal heavy rods freely jointed together, freely jointed together, and two opposite angles are connected by string, which is horizontal, full stop. One rod being in contact, being in contact with a horizontal plane, and a weight W dash is placed at the middle point ब्लैक बोर्ड पे देखिए, W dash is placed at the middle point of the opposite rod, full stop. If W be the weight of each rod, if W be the weight of each rod, then show that the tension of string is the tension of string is 1 by root 3 3W plus W dash. Most important question. पहले तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, पढ़ करके समझ करके हमको ये बताइए कि कौन सा केस है, हैंगिंग वाला है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला है। पढ़िए।
पढ़ लिया? क्या केस है ऋतिक, कौन सा केस है? हैंगिंग वाला है। आप बताइए बेटा कौन सा केस है? सरफेस से कनेक्टेड है, तो कौन सा केस हुआ? हॉरिजेंटल। कहाँ से आपको हैंगिंग वाला केस दिख गया ऋतिक? A regular hexagon is composed of 6 equal heavy rod। 6 इक्वल हैवी रॉड है, मतलब 6 रॉड का वजन कैलकुलेट होगा। एक रॉड का वेट अगर W है तो 6 रॉड का वेट 6W। इक्वल लेंथ मतलब 2A। ठीक, आगे देखिए, फ्रीली जॉइंटेड टुगेदर, आपस में जोड़ी गई है। एंड 2 ऑपोजिट एंगल्स आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, किन्हीं 2 ऑपोजिट एंगल को स्ट्रिंग से जोड़ा गया है। विच इज हॉरिजेंटल, जो कि हॉरिजेंटल है। वन रॉड बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद द हॉरिजेंटल प्लेन, एक रॉड को हॉरिजेंटल प्लेन के कॉन्टैक्ट में रखा गया है। क्योंकि हॉरिजेंटल प्लेन जहाँ पे आप सबका पैर रखा है वो हॉरिजेंटल प्लेन है, वो फिक्स है। ऐसा नहीं कि हमारे बिल्डिंग की छत हिल रही है आपका पैर हिल रहा हो, ये फिक्स है। तो आप सबका पैर भी फिक्स हो गया, बेंचेस फिक्स हो गई, हम फिक्स हो गए, आप लोग फिक्स हो गए। दैट मीन्स हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, पहले डायग्राम बनाइए। हेक्सागन बनाने चल रहे हैं, ए बी। ये हो गया आपका हेक्सागन। ये हॉरिजेंटल प्लेन है विच इज फिक्स, सबका वेट W है। ये रहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर एक का वेट W तो 6 का वेट 6W। चूंकि हॉरिजेंटल प्लेन फिक्स होता है तो इसका मिड पॉइंट अगर हम P मान ले तो वो भी कैसा होगा? फिक्स। एंगल इस केस में जो मानते हैं वो एंगल हम लोग ये मानते हैं थीटा। ठीक है, ये कॉमन डायग्राम था। मान लिया हर एक की लेंथ है 2A। ठीक, अब क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ते चलिए। आ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन बन गया, 6 इक्वल रॉड से बना है, इक्वल रॉड्स ले लिया और सबका वेट सेम है, ले लिया। जॉइंटेड टुगेदर, आपस में जॉइंट है। मान ले रहे जिन जिन पॉइंट्स पे जॉइंट है विथ दे आर A, B, C, D, E and F. These are the points at which all the 6 rods are jointed together. ठीक है, आगे कह रहा है 2 opposite angles are connected by string which is horizontal। समझिए, इसका ऑपोजिट एंगल ये हो गया। अगर इसको स्ट्रिंग से जोड़ दे जुड़ जाएगा, लेकिन ये हॉरिजेंटल नहीं है। इसका ऑपोजिट एंगल ये हो गया, इसको स्ट्रिंग से जोड़ दे तो जुड़ तो जाएगा, लेकिन ये हॉरिजेंटल नहीं है। इसको इससे जोड़े तो ये जुड़ जाएगा और साथ ही साथ ये क्या है? हॉरिजेंटल। तो आपसे कह रहा है एक ऐसी स्ट्रिंग को बनाइए जो कैसी हो? हॉरिजेंटल। ये रही स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है तो क्या होगा? टेंशन, टेंशन इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़िए। एंड अ वेट W डैश इज प्लेस्ड एट द मिडिल पॉइंट ऑफ ऑपोजिट रॉड। जो रॉड हॉरिजेंटल प्लेन के फिक्स है उसकी ऑपोजिट रॉड के मिड पॉइंट से एक वेट W डैश हैंग किया गया है। ठीक है, देख लीजिए। वन रॉड बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद द हॉरिजेंटल प्लेन एंड अ वेट W डैश इज प्लेस्ड एट द मिडिल पॉइंट ऑफ ऑपोजिट रॉड। जो कॉन्टैक्ट में है उसके ऑपोजिट रॉड के मिड पॉइंट से एक वेट W डैश हैंग किया गया है। तो आगे आपसे कह रहा है
इफ W be the weight of each rod then show that the tension in the string is इतना। आपको दिखाना है कि टेंशन इसके बराबर होगा। डायग्राम बन गया, सारे फोर्सेस इंडिकेट हो गए, इतने में कोई डाउट नहीं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, नाम दे रहे हैं M। ठीक है, चलिए अब लिखवाइए कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से। टेंशन 6W W डैश, वेरी गुड। कितने फोर्सेस लग रहे हैं, 3। टेंशन के द्वारा किया गया वर्क डन बताओ बेटा, माइनस T इंटू डेल L। L का मतलब, वेरी गुड, L का मतलब FC। टेंशन है तो नेगेटिव होगा, माइनस T इंटू डेल L। L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज FC। ठीक, दूसरा इसको ले रहे हैं, वेट आपका ऐसे लटक रहा है ना, किस पॉइंट पे लटक रहा है, G पर। फिक्स पॉइंट कौन है, P। P से G को नापेंगे, P से G को नापेंगे तो ऐसे है ना बाबू, ऐसे ही ना। कैसा साइन आएगा, नेगेटिव, वेरी गुड। बोला करिए क्लास में, अगले साल वाइवा देना है, हम वाइवा में बैठते हैं DDU में, और किसी कॉलेज में भी हो सकता है जाए, तो बोला करिए, आदत डालिए। P से नापेंगे, इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, कैसा होगा, नेगेटिव। क्या मिलेगा, माइनस 6W इंटू डेल। इसकी डिस्टेंस यहां से नापेंगे तो PG। ठीक, बताइए W डैश कहाँ लटक रहा है, नीचे। डिस्टेंस कहाँ से नापेंगे, P से। कैसा साइन आएगा, नेगेटिव। क्या लिखे, हाँ 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 हाँ, PQ। तेज बोली, थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। माइनस डेल इंटू PQ इज इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, T इंटू डेल FC प्लस 6W इंटू डेल PG प्लस W डैश इंटू डेल PQ इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर। सबका मान निकलवाइए, ये क्वेश्चन आ गया तो सब आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए रोके हुए थे आज के लिए, कल नहीं बताए थे। सबसे पहले PG और PQ को ज़रा देख लीजिए। PG ये है, जाहिर सी बात है इसके बराबर होगा। PQ वेरी गुड, दोगुने के बराबर होगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये निकलवाइए, जबकि ये 2A है ना, निकलवाइए। इन ट्रायंगल CBM साइन थीटा इज इक्वल टू CM अपॉन BC। ठीक है ऋतिक, दिस इंप्लाइज CM इज इक्वल टू 2A साइन थीटा। ठीक है, जरा सोचिएगा, ये चाहिए ना, ठीक है, ये 2A है ना ऋतिक। अगर ये पता चल जाए तो इतना प्लस इतना करते ही आपको पूरी लंबाई पता चल जाएगी, है ना। ये निकलवाएंगे, क्या लगाएंगे, कॉस थीटा। आधार और कर्ण, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा निकलवाइए। एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू, बोलिए, BM अपॉन BC। दिस इंप्लाइज दैट BM इज इक्वल टू 2A कॉस थीटा। ठीक है,
अब सब वैल्यूज निकालने चल रहे हैं, देखिएगा। नाउ पहली वैल्यू है हमारी PG इज इक्वल टू CM, ठीक, CM। दिस इम्प्लाइज PG इज इक्वल टू 2A साइन थीटा, ठीक। एंड फिर है PQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ PG का 2 गुना। दिस इम्प्लाइज दैट PQ इज इक्वल टू 4A साइन थीटा, ठीक है। तीसरा आपका बच गया FC, एंड FC इज इक्वल टू FR प्लस RN प्लस NC, FR प्लस RN प्लस NC। दिस इम्प्लाइज FC इज इक्वल टू FR NC के बराबर होगा क्योंकि डायग्राम सिमेट्रिकल है। FR इज इक्वल टू NC, RN इज इक्वल टू AB, क्यों भाई? RN AB के बराबर होगा। और तीसरा फिर आपका NC। दिस इम्प्लाइज दैट FC इज इक्वल टू NC बराबर है BM के। समझ में आ रहा है बाबू? MC बराबर है BM के। BM प्लस BM दैट इज 2BM और AB की वैल्यू 2A। NC बराबर BM। आपके समझ में आ रहा है बेटा? डाउट हो वहीं रोक के पूछा करिए, पैसा दे के पढ़ रही है, फ्री में नहीं पढ़ रही है ना। दिस इम्प्लाइज दैट FC इज इक्वल टू 2BM करेंगे तो 4A cos थीटा प्लस 2A, ठीक है। सब मान मिल गया, ले जा करके कहाँ पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। यूजिंग these values in equation 1। चलिए रखवाइए, T इंटू डेल FC का मतलब 4A cos थीटा प्लस 2A प्लस 6W PG का मतलब PG ये रहा 2A साइन थीटा प्लस W डैश इंटू डेल PQ 4A साइन थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 4A बाहर कर दिया, 4A बाहर कर दिया, 4AT कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डेल थीटा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है। प्लस 6 2 12AW साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा डेल थीटा, 4AW डैश साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा डेल थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट 4A बाहर निकाल दीजिए, आएगा माइनस T साइन थीटा, बाद में लिख देंगे, ठीक है। प्लस 4 3 12, A बाहर निकल चुका, W cos थीटा प्लस 4A बाहर हो चुका, W डैश cos थीटा डेल थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 के बराबर, शुरू दिन से पता है डेल थीटा कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो क्या मिलेगा? माइनस T साइन थीटा प्लस 3W प्लस W डैश कॉस थीटा, इसमें से कॉमन निकाल लिया, ठीक है। किसकी वैल्यू चाहिए? T की।
उधर भेज दीजिए टी को। जैसे ही टी को भेजेंगे कैसा मिलेगा, पॉजिटिव आएगा। टी साइन थीटा इज इक्वल टू 3w प्लस w डैश कॉस थीटा। ठीक है बेटा, साइन थीटा से क्या कर देंगे, डिवाइड कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू 3w प्लस w डैश कॉट थीटा। ठीक है, इन आ हेक्सागन, अभी जस्ट बता रहे थे पीछे, कितने थीटा आएंगे, 6 थीटा। 6 थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, रख दीजिए, तुरंत मिलेगा। दिस इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू 3w प्लस w डैश कॉट 60। कॉट 60 की वैल्यू 1/√3। समझ में आया? लिखिए, डालिए प्रूफ, लिखिए लिखिए लेट 6 equal heavy rods, let 6 equal heavy rods of weight W and length 2a are freely jointed to form a hexagon ABCDEF full stop. Let a horizontal string is connected by F and C, comma such as the tension is capital T, full stop. Let a weight W dash is connected to the midpoint Q of rod DE, full stop. लाइन चेंज करके लिखिए, let G be the center of gravity, of the hexagon comma so as total weight 6W, is suspended from G. Full stop. लाइन चेंज करके, let
the rod AB, let the rod AB is in contact with horizontal plane, is in contact with horizontal plane such as midpoint P is fixed, such as midpoint P is fixed, full stop. Let theta be the angle, let theta be the angle that rod BC makes with the horizontal, that rod BC makes with the horizontal. हो गया, फुल स्टॉप. लेट द सिस्टम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, let the system is slightly displaced so as theta becomes theta plus del theta. Then the principle of virtual work done is, then the principle of virtual work done is, पूरा उतार लीजिए, डायग्राम बना लीजिए. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये.